हर महादेव भक्तों, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि पति पत्नी के बीच में रोज लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, आपके घर में हमेशा कलह की स्थिति होती है, आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन आपका पति आपसे बेवजह लड़ाई झगड़ा करता रहता है या फिर आपकी बात नहीं सुनता है, तो आपको ये सब पता है क्यों होता है। इसके पीछे ज्योतिषाचार्य जो होते हैं उन्होंने बताया है कि इसके पीछे वास्तुशास्त्र का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। वास्तुशास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अनुसार आपके घर की सुख समृद्धि छिन जाती है और लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम अनजाने में कुछ ऐसे वास्तु दोषों को अपने घर में प्रवेश दे देते हैं जिसके कारण हमारे घर की जो स्थिति है वो खराब होती है और हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं और पति पत्नी की दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। तो अगर आपको भी अपना दाम्पत्य जीवन सुधारना है तो आज को हम आपको जो वास्तु दोष के दूर करने के जो उपाय बताएंगे तो आपको वो ज़रूर सुनना है। क्या है वो उपाय आपको जानना है और आप क्या गलतियां करते हैं उन गलतियों को भी आपको दूर करना है। तो ज़रूर इस पूरी वीडियो को देखिए। आपको आज जो उपाय बताएंगे उससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, तो आपको ज़रूर पूरा वीडियो देखना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र जो होता है उसके अनुसार अगर आपने अपने बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर के अलावा युद्ध या फिर किसी खतरनाक जानवर की तस्वीर लगा रखी है तो उसको आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि यह वास्तुशास्त्र के मुताबिक आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ाती है और आपकी ज़िंदगी इससे खतरनाक हो सकती है और आपके जो भी संबंध हैं वह अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको इन तस्वीरों को अपने बेडरूम में कदापि नहीं लगाना चाहिए। इससे आप पति पत्नी के जो रिश्ता है उसमें कड़वाहट आती है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आम तौर पर लोग क्या करते हैं कि बेडरूम की जो डेकोरेशन होती है उसके लिए बेडरूम में फव्वारा या फिर फिश पॉट रख लेते हैं जिसमें मछलियां रहती हैं। तो वास्तुशास्त्र में घर में जो पानी जमा रखना अशुभ माना जाता है, खासकर उस रूम में जहां पर आप लोग सोते हैं। आपका जो बेडरूम होता है वहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि इससे घर में कलह होती है और इसीलिए सिर्फ पीने का पानी ही आपको रखना चाहिए। उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का जमा हुआ पानी अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि माना जाता है कि बेडरूम में जो पलंग होता है तो पलंग के पास आपको शीशा नहीं लगाना चाहिए। इससे घर की शांति भंग होने के साथ साथ पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है। और अगर आपके पलंग के पास शीशा लगा है तो उसे सोते समय आपको ढक देना चाहिए। अगर आप उसको बाहर नहीं रख सकते हैं तो आप उसको रात के समय उसको ढक के रख दें, तो उससे आपका वास्तु दोष जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अक्सर लोग क्या करते हैं, ताज़ी हवा के लिए खिड़की के पास बेड लगा देते हैं। और हालांकि वास्तुशास्त्र में खिड़की के पास बेड लगाना अशुभ माना गया है। कहते हैं कि इससे पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है और आपका रिश्ता ख़त्म होता जाता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसी आपको बताते हैं कि आपके बीच में जो कलह है उसको दूर करने के कुछ उपाय भी हैं जो आज हम आपको ज्योतिषाचार्य ने जो बताए हैं उनके मुताबिक हम आपको बताते हैं। तो पति पत्नी के जीवन में शांति लाने के लिए नियमित तौर पर आपको घर की सफाई करनी चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा आपको जो पोंछा होता है, पोंछा जब आप लगाएं तो उसके जो पानी होता है उस पानी में थोड़ा सा नमक आपको डालना चाहिए। इससे वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और आपके जो घर होता है उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपके पारिवारिक जो कलह होती है उससे ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आप पोंछा लगाएं रोज़ तो उसमें थोड़ा सा नमक आपको ज़रूर मिला लेना चाहिए। इसके अलावा माना जाता है कि पत्नी के हाथों में 2 पीली चूड़ियाँ होने से पति के साथ रिश्ता मधुर रहता है। तो आपको अपने हाथ में 2 पीली चूड़ियाँ भी जरूर पहननी चाहिए। आप रोज़ उन 2 पीली चूड़ियों को धारण करें अपने हाथ में। कहते हैं कि घर में जूते चप्पलों का एक स्थान बनाएं और उन्हें वहीं सही तरीके से रखें। इससे घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में नहीं हो पाता है और आपके घर में कलह की स्थिति नहीं बनती है। तो आपको इन वास्तु दोषों को ज़रूर ध्यान में रख के इन सारे उपायों को करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं दाम्पत्य जीवन
बहनों जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको और ऐसे उपाय जानने हैं जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और महादेव की कृपा के लिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।